से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ IT क्लासेस। आज हम 12th क्लास की जो हमारी जो बुक है ERP, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वन यूनिट है फंडामेंटल ऑफ ERP कि ERP क्या है, किस तरीके से ERP की हेल्प से हम अपने बिजनेस को या अपनी डेली लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली एंटरप्राइजेज़ को समझना है कि व्हाट इज़ द ERP। तो ERP का मीनिंग क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है। अब व्हाट इज़ द इंटरप्राइज के इंटरप्राइज क्या है? मतलब इंटरप्राइज का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है जिसको बहुत सारे लोग मिल करके अपने गोल को अचीव करते हैं। ठीक है। जैसे लाइक देखिए, एन एंटरप्राइज इज द बिजनेस और एक ग्रुप ऑफ पीपल विद एक कॉमन गोल्स। मतलब एक कॉमन गोल के लिए बहुत सारे लोग अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, विच है सर्टेन रिसोर्सेज, जिसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, लाइक मनी, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, मार्केटिंग मेथड्स। मतलब ये सब चीज़ें बेसिकली एक रिक्वायर्ड होती है एक एंटरप्राइज के लिए। ठीक है। नाउ अगर आप एक कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं, देन उसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? एक तो एंटरप्राइज तो बिजनेस हो गया आपके पास। सेकेंड वन इज़ द प्लानिंग, कि हमें कोई भी बिजनेस को सेटअप करना है तो प्रॉपरली क्या नीड की रिक्वायरमेंट है? प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि किस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिजायर्ड गोल। मतलब किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, देन हम उसको थिंक करते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हम उस गोल को क्या कर सकें? अचीव कर सकें। तो इसी का जो सेशन है हमारे पास, जैसे ERP क्या है? एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। एंटरप्राइजेज क्या हो गया? जैसे लाइक तीन ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। रिसोर्सेज का मतलब जिन सोर्सेज से एक बिजनेस के अंदर नीड होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए? मनी, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, मार्केटिंग एंड मेथड्स। एंड प्लानिंग का मतलब वो चीज़ों को आप किस तरीके से अपने जो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके आप किस तरीके से एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो नाउ द फुल नेम ऑफ ERP आपको समझ में आ गया। ERP का मीनिंग क्या है? एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज द बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब ये एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपके काम को आसान कर देता है। आसान करने का मीनिंग कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें इसमें डाली जा सकती है, वो चीज़ें हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। नाउ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मीन्स हाउ टू प्लान द रिसोर्सेज रिलेटेड टू द एंटरप्राइज। मतलब ERP एक बिजनेस, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली ये बताता है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से प्लान करके अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज टू मेक अवेलेबल द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम एट टू द राइट पर्सन। मतलब जो एंटरप्राइज रिसोर्स का मेन जो प्लानिंग है वो ये है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे और सही बंदे तक पहुंच सके। स्मॉल और बिग इन एनी बिजनेस देर आर मैनी डिपार्टमेंट सच एज। मतलब कोई भी एक बिजनेस है, मतलब एक कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR सर्विसेज, इन्वेंट्री, CRM एक सॉफ्टवेयर है, कस्टमर रिलेशनल मैनेजमेंट, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक काम है। और ERP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करने का एक वे है। मतलब ERP एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपके जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो हमने डिस्कशन किए हैं, उन सारे डिपार्टमेंट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ERP कितने तरह का होता है बेसिकली? तो फर्स्ट वन क्लाउड ERP। क्लाउड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। जैसे अगर हम नॉर्मली जैसे अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, जैसे आपका कोई भी डेटा है, जैसे मान लो आपके फ़ोन में कोई भी डेटा है, वो जा कर के कहीं ना कहीं स्टोर है। जैसे हम कोई भी एक नया डिवाइस परचेज़ करते हैं, वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालते हैं तो आपका पूरा डेटा गेट हो जाता है। सेम एज इट इज़ क्लाउड टेक्नोलॉजी है। मतलब एक इंटरनेट कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप डेटा इंटरनेट पे स्टोर है, उस डेटा को आप यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट बेस्ड ERP, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनेट बेस्ड ERP, बिकॉज दिस कंपनी स्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन इन द इंटरनेट बाय एक्सेसिंग द सॉफ्टवेयर।
मतलब ये जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इंटरनेट पे स्टोर होता है, और इसको हम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस द ERP सिस्टम इज रन ऑन द रिमोट सर्वर सो दैट द कंपनी कैन एक्सेस एनी सॉफ्टवेयर एट एनी टाइम। मतलब जो ERP सिस्टम है वो एक रिमोट सर्वर पे रन होता है, तो इसलिए रिमोट सर्वर का मीनिंग क्या हो गया कि एक मेन सर्वर है और उसके सबऑर्डिनेट एक और सर्वर बना दिया गया, तो उसको कौन सा सर्वर बोल देंगे, रिमोट सर्वर बोल देंगे। तो जो रिमोट सर्वर है उसमें बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। टाइम कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी प्लेस फ्रॉम एनी डिवाइस थ्रू द इंटरनेट। मतलब किसी भी टाइम पे आप उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका जो डेटा अगर आपके फ़ोन में है मान लीजिए, और आप रिमोटली उसको दूसरे डिवाइसेस पे भी यूज़ करते हैं, तो अगर आपने इंटरनेट चलाया हुआ तो दोनों डिवाइसेस के ऊपर आप डेटा को ईजिली क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है स्मॉल बिजनेस। मतलब ये तो क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गई। दूसरा कौन सा पॉइंट है, स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई एक इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो वो भी अपनी डिपार्टमेंट वाइज उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। थर्ड वन, इंडस्ट्री बेस्ड ERP। इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, जो बड़े लेवल पे काम करती है। इट इज़ यूज्ड टू बिग बिजनेस एंड इट इज़ मेड विद द कंप्लीट प्लानिंग बिकॉज द नीड ऑफ बिजनेस इज स्मॉल। मतलब इनको प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे डेटा स्टोर करना है, मैन पावर के साथ किस तरीके से काम करवाना है, वो सब चीज़ें जब आपके पास यूज़ होती हैं तो दैट इज़ इंडस्ट्री बेस्ड ERP यूज हो जाएगा। नाउ अब आपने ERP के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ी कि ERP एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपके काम को आसान कर देता है। अब क्या फ़ायदे हैं देखिए इसके, एडवांटेज ऑफ ERP। फर्स्ट वन, ऑल द वर्क इज़ डन ऑनलाइन इन दिस। मतलब जितना भी काम है वो सारा क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। सो पेपर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी आपको पेपर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड वन, यू कैन सी द वर्क ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट वेल फ्रॉम द सेम प्लेस। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट आपके पास हैं उन सब डिपार्टमेंट का काम एक ही जगह पे हो जाता है, तो आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठ करके आप ऑल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। थर्ड वन, सिक्योरिटी इज़ गुड इन दिस। सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई लेवल का होता है बिकॉज नॉट एवरी यूज़र इज़ अलाउड टू एक्सेस ऑल द डेटा। क्योंकि हर यूज़र को परमिशंस दी जाती हैं। परमिशन देने का मतलब कि वो क्या काम कर सकता है, वो उतना ही एक्सेस कर सकता है, उससे डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। फोर्थ वन, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड इनकन्सिस्टेंसी। मतलब डेटा को आपके पास प्रोटेक्ट करता है कि डुप्लीकेट डेटा ना डालें। जैसे मान लो आप बैंक में जाओगे, जैसे अगर दोबारा अकाउंट ओपन करना है तो आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड आप न्यू बनवाना चाहते हैं, नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि डुप्लीकेसी वहाँ पे नहीं हो सकती। और इनकन्सिस्टेंस का मतलब गलत डेटा आपके पास बार बार रिपीट नहीं होगा, डेटा कंसिस्टेंसी होगा, मतलब बार बार उसको वही डेटा सेम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नेक्स्ट वन, दिस इंक्रीज सेल्स एंड इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। इससे क्या बढ़ेगी, हमारी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं किसके साथ में, कस्टमर के साथ में। क्योंकि आपको पता रहेगा कि कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपके ERP के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर कस्टमर की कोई क्यूरीज हैं उनको भी आप ERP की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सारे आइडियाज़ तुरंत आपको मिलते रहेंगे, उसके बिहाफ पे आप चीज़ें अपनी सेल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दिस इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इससे क्या बढ़ेगी, बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डेटा क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, SCM होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे बहुत सारे जो बेसिकली बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने नीचे क्या लगाती हैं, अलग अलग जैसे स्टॉकिस्ट बनाती हैं, स्टॉकिस्ट के नीचे होलसेलर होते हैं, होलसेलर के नीचे रिटेलर्स होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कि आपका प्रोडक्ट कैसे कैसे आपके नीचे तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बेसिकली उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ड्यू टू दिस वर्क गेट डन वेरी क्विकली। बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं विथ सेव ए लॉट ऑफ टाइम। मतलब इससे आपका टाइम क्या हो जाएगा, बहुत सारा सेव हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो किसके बेनिफिट्स हो गई, ERP के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिसएडवांटेज। मतलब देखो हर चीज़ के फ़ायदे हैं लेकिन कुछ अपने इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट वन डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट। देखो ये बहुत एक पॉइंट है कि जो ERP का सॉफ्टवेयर है वो बहुत महंगा आता है, उसको इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है सॉफ्टवेयर को अपलोड करना, क्योंकि आपको अपना पूरा सिस्टम चेंज करना होगा। हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए, नॉर्मल सिस्टम पे आप नहीं चला सकते। सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉस्टली आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपके बजट को बिगाड़ सकती हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। सेकेंड वन, इट्स यूज इज़ कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायर द सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द राइट स्टेप्स सो द सिस्टम कैन डू द राइट थिंग।
लेकिन इसके दूसरा एक पॉइंट क्या है कि जैसे आप जब इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके आपने चला दिया तो आपको एक ऐसे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जो बेसिकली उससे वेल नोन है। वेल नोन का मतलब अगर एक अच्छी नॉलेज का स्टाफ मिलेगा तो उसको आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एक अच्छा स्टाफ को आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, इससे भी आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन, द डेटा ऑफ ओल्ड सॉफ्टवेयर हैज़ टू रीजनरेटेड एंड दिस टेक ए लॉट ऑफ टाइम। मतलब अगर आपका कोई पुराना डेटा है तो वो नए में डालने के लिए आपको दोबारा से डेटा नए सिरे से डालना होगा, पुराने डेटा को आप पिक नहीं कर सकते हैं। इट टेक मोर टाइम टू फुली यूटिलाइज द बिजनेस, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं बेसिकली कोई भी बिजनेस को यूटिलाइज करने में, विच कैन बी ए बिजनेस इफेक्ट। इससे आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि मान लो एक सॉफ्टवेयर अपलोड कर रहे हैं और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया, तो उस केस में आपका जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट्स कि जिसके थ्रू हम ये सेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारा पहला सेशन है जो हमने किस पे इस पे यूज़ किया है, ERP से रिगार्डिंग है कि ERP के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप ध्यान से इसको यूज़ करें। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो अगले सेशन में हम कवर अप करेंगे।